जय गुरु जी। हमारे मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं कि गुरु जी कैसे होंगे। खासकर नई संगत, जो पुरानी संगत है उन्होंने तो गुरु जी को देखा हुआ है। उन्होंने गुरु जी से डांट भी खाई है, मैंने भी कई बार डांट खाई है। एक्चुअली एक या दो बार डांट खाई है। बहुत सारे मन में क्वेश्चंस आते हैं। खासकर अगर नई संगत देखें तो नई संगत सोचती है कि गुरु जी से कैसे मिलें, गुरु जी से कैसे कनेक्ट करें। गुरु जी की तो ऐसी लीला है, ऐसी माया है। गुरु जी तो जब चाहेंगे तभी आपको कनेक्शन मिलेगा। आपने बहुत सारी ओल्ड संगत से भी सुना होगा कि वो तो गुरु जी को पहचान नहीं पाए जब वो अपने मानव देह रूप में थे। सो ये सब गुरु जी की माया है। अगर आप गुरु को ढूंढने जाएं तो गुरु को आप नहीं ढूंढ पाएंगे। जब आपका समय सही होगा, जब गुरु की कृपा होगी, तब जाके आपको किसी गुरु, किसी महापुरुष के शरण में आने का मौका मिलेगा। मेरी जर्नी लेट 80s अर्ली 90s की बात है, जब गुरुजी से हम पहली बार मिले। मैं काफी छोटा था उस टाइम पे। एम्पायर स्टेट वो ऐसी जगह है जहां पे मैंने गुरुजी की शरण में ज्यादा टाइम मैं उनसे गुजार पाया, उनके साथ। गुरुजी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे, आप इमेजिन करें गुरुजी भगवान होते हुए भी आपको ऐसे आंखों के सामने माया का पर्दा डालते थे कि आप कुछ समझ ही नहीं पाते। गुरुजी को सब पता था, सब पता था उनको। सब पता है एक्चुअली कि भाई पास्ट में क्या हुआ, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी बोले या उनको बोले, वो काल से परे हैं। और एक्चुअली अगर वो कनेक्शन देते हैं तो हमें सब कुछ पता समझ में आता है। एक्चुअली समझ में भी हमें नहीं आता, क्योंकि हमें वो समझ ही नहीं है कि हम समझ सके कि हम क्यों हैं इस दुनिया में, गुरुजी क्या है, हम क्या है। ये सारी चीजें गुरुजी अपने पास जब बुलाते हैं, जब गुरुजी अपने ब्लेसिंग्स देते हैं, तब धीरे धीरे समझ आनी शुरू होती है। और हमें लगता है हमें समझ आ रही है, बट क्या पता हमारी समझ सही ना हो। हमें कैसे समझ आएगी कि वो सही चीज है अगर हमें समझ ही नहीं है तो इट्स अ वेरी बिग डायलेमा। बट गुरुजी के पास आके सारी चीजें धीरे धीरे क्लैरिटी होनी शुरू हो जाती है। सो हमारा कंट्रोल किस चीज पे है? सिर्फ एक चीज पे, वो है सरेंडर। कुछ इंसिडेंट्स मैं आपको शेयर करता हूँ गुरुजी, जहां पे बड़े मासूम से बन जाते हैं आपके सामने। सो वन ऑफ द मेनी इंसिडेंसेस अगर मैं शेयर करूं, एम्पायर स्टेट में एक बार गुरुजी के पास जाने का मौका मिला। मैं गुड़गांव रहता था, वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग से मैं गुड़गांव आ सका। उसके बाद माय फादर वाज इन आर्मी। सो फादर साहब आर्मी में थे, तो उनकी पोस्टिंग हर 2-3 साल बाद कहीं ना कहीं हो जाती थी। तो 90s के बाद आप इमेजिन करें कि सन 2000s में दोबारा गुरुजी से कनेक्शन हुआ। 2001 के आसपास हम दोबारा, मैं गुरुजी 2000 या ये 2000 दोबारा गया। सो इमेजिन करिए 10 साल कोई कनेक्शन नहीं। एंड गुरुजी ने जब आपको बुलाना है तब आपको बुलाना है। आप चाहे कहीं पे भी हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, जब उन्होंने बुलाना है तब उन्होंने बुलाना है आपको। तो गुरुजी ने दोबारा वापस 2000 बुलाया। एंड सो तब मैं दिल्ली में था। थोड़ा बहुत आना जाना शुरू हुआ। देन आई गॉट पोस्टेड समवेयर एल्स। मैं भी जॉब कर रहा था, मैं दिल्ली में पहले जॉब करता, फिर मेरी जॉब काफी जगह मेरे को लेके गई, और फाइनली फिर कैलकाटा के बाद देन आई केम टू दिल्ली एनसीआर, गुरुजी के ब्लेसिंग्स की वजह से। सो जब मैं दिल्ली आया, और एक्चुअली मैं काम कर रहा था 20 साल 25 साल पहले की बात है, बट अगर आप इमेजिन करें तो लगता है जैसे कल ही की बात हो। सो 25 years ago गुरुजी की शरण में दोबारा आए। 20 years फिर सन 2005 में दोबारा गुरुजी ने गुड़गांव में पोस्टिंग कराई। एंड मेरा जो वर्क प्लेस था वो दिल्ली था। सो जब मैं गुड़गांव से चलता था तो दिल्ली जाते हुए एम्पायर से पीछे पड़ता था। सो ये गुरुजी की इतनी अपार कृपा है कि उन्होंने सारी चीजें ऐसे मैनेज करते ना। गुरुजी ने उस टाइम पे जॉब दी, और कंपनी के जो अकोमोडेशन थी वो गुड़गांव में थी। तो आना जाना, जब गुड़गांव से ऑफिस जाना तो बीच में एम्पायर स्टेट पढ़ना। एंड हमेशा की तरह कभी दिल करना कभी जाए वहां पे। तो मेरी मदर आए हुए थे। सो जो एम्पायर स्टेट है वो मेरी मौसा जी की सिस्टर का घर है, उनका सुधांटी का। एंड वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हम उस फैमिली में हैं जहाँ पे हम जा सकते थे। बहुत ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। तो एक बार ऐसे, एक बार दिन की बात है, गुरुजी के पास मेरी मदर आए थे, तो मैं कई बार मदर को ड्रॉप करता था और फिर काम पे जाता था। तो
ऐसे ऐसे करते धीरे। आप अगर गुरुजी को देखेंगे उस टाइम पे, आपको लगेगा कि जो गुरुजी के टाइम्स होते थे, अगर आप पुरानी संगत में आपको शायद पता होगा, खासकर एम्पायर स्टेट के अंदर, कि थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे, एंड देन बाद में मंडे ट्यूजडे वगैरह नॉन संगत डेज होते थे। एंड जो टाइम भी होता था वो शाम को होता था 7 बजे के बाद। और अगर हमने जाना होता था तो हम 6 बजे वहां पे मेक श्योर करते थे कि हम वहां पहुंच जाए, ताकि हम अंदर पहुंच सके और आराम से हम वहां पे गुरु जी के दर्शन कर सके। एंड गुरु जी के जब द्वार खुलते थे अभी 7 o'clock, जैसे ही डोर खुलते थे मेन डोर एम्पायर स्टेट के, तो काफी बार गुरु जी वहां पे साइड बोर्ड रखता था, जहाँ पे जैसे आप अगर एंटर करें एम्पायर स्टेट में, तो सीढ़ी चढ़ के आप पहले आप वहां पे वाटर कूलर के साथ में आप पानी पी सकते हैं। सो दैट्स लाइक अमृत, एकदम ठंडा पानी उस टाइम पे घर में मिलता था। मार्बल का सारा फर्श बाहर, गर्मी भी है तो भी यू आर एटलीस्ट कंफर्टेबली स्टैंडिंग ओवर देयर। या धीरे जैसे आप अंदर जाते हैं, आप देखते हैं गुरु जी साइड बोर्ड पे बैठे हैं। इफ यू आर लकी, गुरु जी से आपसे बात करते थे। हमारी तो हिम्मत नहीं होती थी। सो जब मैं छोटा भी था, तब मैं जब गुरुजी के पास गया था, मैं तो उनको देख भी नहीं पा रहा था, इतना उनका ऑरा। और मेरे को वो चीज अभी भी याद है। जाके गुरुजी के चरण हम पकड़ लेते थे, एंड वी वुड सिट, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, उसके बाद 10 बजे के आसपास संगत जानी शुरू होती थी। सो ये हमारा रेगुलर 7 to 10 या 7 to 11 का संगत डेज के अंदर स्केड्यूल होता था। सो एक बार नॉन संगत दिन में गया, और वहां पे गुरु जी अपने रूम में आराम कर रहे थे, एंड उनके आसपास थोड़ी संगत बैठी हुई थी। एंड उन्होंने एक अंकल को बोला, ले आ बे फलाने, फलाने मैंने फोन दी, मैंने उन्होंने फोन लाना है। आप इमेजिन करेंगे गुरु जी की ऐसी शार्प मेमोरी, मतलब शार्प मेमोरी क्या बोल सकते हैं, जिन्होंने दुनिया बनाई है उनको तो सारी चीजें पता है। उनको हर एक बंदे का फोन नंबर याद था। सो ही वुड टेक द फोन, और वो पास में देख के नंबर डायल करते थे, एंड वो फोन पे बात करते थे। ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसका फोन नंबर, गुरु जी को उनका फोन नंबर ना पता हो। ना उनके पास कोई पेन, ना कोई पेपर, ना कोई उसने कुछ, ना किसी ने उनको नंबर दिया होगा, वो सबके नंबर पता था। सो इमेजिन, ऐसी कौन सी शक्ति होगी जिसको सब चीजों के बारे में मुंह जबानी पता है। मतलब आप इमेजिन करिए, सिर्फ इंडिया के नहीं, बाहर के जितने भी डायरेक्टरीज होंगी सारी उनके माइंड में थे। सो ही न्यू एवरीथिंग, ही न्यू एवरीवन। बहुत सी और भी ऐसी चीजें गुरुजी प्यार से डांटते भी थे। तो एक बार आई वॉज इन माई 20s, शादी हुई थी, एंड यू नो, अब 25-26 के आप हैं, एंड यू वांट टू यू नो डू सम, आप अपने मुस्टैच रखेंगे, हेयर स्टाइल चेंज करेंगे, वो टाइम होता है जमाने को। तो एक बार आई हैड दोस हैंडल बार मुस्टैच, यहाँ से यहाँ तक थी, एंड मैं गया गुरु जी का मत्था टेका। जैसे मैंने मुंह पर किया, मुझे नहीं, की है, ऐ की कीता, चल कट छड़े नू। मैं कहा गुरु जी मुझा ऐ की है, कट छड़े नू सब। फिर ऑब्वियसली, एंड आफ्टर दैट आई हैव नेवर केप्ट अ मुस्टैच, आई हैव बीन क्लीन शेवन। आई सेड भाई गुरु जी को नहीं पसंद मेरा वो लुक, तो मैंने बोला लुक रखा नहीं उसके बाद। कभी कभी वी आर वेरी लकी कि हमें फ्रेग्रेंस आ जाती है कभी, घर में किसी कोने में, या अगर हम कहीं जाए तो एक जगह से तो एहसास होता है कि गुरु जी हैं। गुरुजी बहुत टेस्ट लेते हैं, यूजुअली उनके टेस्ट पूरी आपकी लाइफ चलते रहेंगे। तो ऐसा नहीं कि आप गुरुजी की संगत में आए हैं तो हाँ एवरीथिंग विल हंकी डोरी, हाँ भाई अभी गुरुजी हैं, गुरुजी सब कुछ मैनेज कर लेंगे। गुरुजी इज देयर टू हेल्प अस इवॉल्व। गुरुजी चाहते हैं कि हम जिस अवस्था में अभी हैं, जिन चीजों से, दुनियावी चीजों से, दूसरे क्या बोल रहे हैं, हमारा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कोई आया लाइफ में, कोई गया लाइफ में, हम इन चीजों से उठें, ऊपर उठें, और हम अपनी कॉन्शियसनेस को और एक्सपैंड करें। सो इसके लिए गुरुजी काफी सारे एक्सपीरियंसेस देते हैं, जिनको हम टेस्ट भी बोल सकते हैं, टफ टाइम्स भी बोल सकते हैं। बट ये गुरुजी के तरीके हैं हमें समझाने के कि जिंदगी में सारी चीजें आती हैं, जाती हैं, ये सब एक माया है। ये वाली लाइन इज एक्चुअली गुरुजी की फेवरेट लाइन है मेरे लिए। सो वन ऑफ दोस डेज, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं गुड़गांव से दिल्ली जाता था और आता जाता था, तो
एक बार ऐसे गुरुजी ने, आई वाज इन एम्पायर स्टेट, सत्संग वाला दिन था, शाम को बैठा हुआ था, शाम की रात हो गई, रात के 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, एंड गुरुजी वाज सो काइंड, उन्होंने बैठा के रखा हुआ था, उन्होंने भेजा नहीं। नहीं तो यूजुअली अगर आप छोटे मंदिर में अगर आप गए होंगे तो आपको हमेशा, हम तो भाई डरते थे कि भाई अभी 10 बज गए, अब गुरुजी से थोड़ा सा छुपे हम, क्योंकि गुरुजी ने हमको निकाल के बोले चलो जी फलाने अंकल, चलो भी घर को चलो आप। इमेजिन करिए, आप सुबह से आप थके आ रहे काम से, आप आए हैं एंड यू नो यूर टायर्ड एंड एवरीथिंग, बट जैसे आप एम्पायर एसिड पहुंचते हैं गुरुजी के सामने, सारी टायर्डनेस दूर, इतना ब्लेस, इतना पीस कि वहां एम्पायर से आपको छोड़ के जाने का ही मन नहीं करता था। और ऐसे टाइम पे गुरुजी बोलते चलो भाई चलो। एंड अगर आप आंखें भी छुपा रहे हैं, कहीं आप देख रहे हैं क्योंकि हम गुरुजी को नहीं देखेंगे तो गुरुजी हमें नहीं देखेंगे, और अगर उन क्योंकि अगर उन्होंने हमें देख लिया तो हमें बोलेंगे चलो भाई आप घर चलो। इसलिए काफी लोग, काफी संगत ऐसे अपना मुंह छुपा के बैठ जाता था कि भाई हम तो बैठे कोने में, प्लीज गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स अपनी देते रहो, हमें अपने पास चरणों में बैठा के रखो। सो ऐसे ही वन ऑफ दोज लकी डेज, हम गुरुजी की संगत में बैठे हुए थे, गुरुजी की मौज हुई, गुरुजी कहने चल भाई विकास, so he used to call me Vakas. So चल भाई वकास, चलिए हुण। एंड सो ही टुक अस टू बड़े मंदिर लेके गए गुरुजी उस दिन। एंड बड़े मंदिर में जब हम पहुंचे सुबह के 4-5 बज गए थे, गुरुजी ने आलू के पराठे पैक कराए हुए थे, तो वो वहां पे हम प्रसाद लिया। एक मेरे साथ एक पॉलिटिशियन अंकल और आंटी, उनका बेटा था, और मैं था, हम 4 लोग थे और गुरुजी थे। सो गुरुजी की मौज हुई एंड गुरुजी ने क्या, अच्छा भाई विकास फिर की कर रहे तू आज। दैट डे सो आई वाज वर्किंग इन आईटीसी मोरेशन, मेरी एक जॉब लगी थी एक दूसरी एक बड़ी कंपनी में, और एक और इंटरव्यू मेरी लाइन अप थी उसी दिन, जिस दिन गुरुजी के पास में सुबह 5 बजे था। तो मैंने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे है, मैं अभी यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये मेरे पास एक ऑफर आई हुई है, और आज एक इंटरव्यू है मेरी, मेरे को 2-3 दिन पहले मेरे को उनको कॉल आया था, और आज उन्होंने इंटरव्यू शेड्यूल करी मेरे साथ। तो गुरुजी ने 2 सेकंड सोचा, उन्होंने कहा चल भाई बरिस्ता जा। सो दैट इंटरव्यू वाज बरिस्ता ऑन द सेम डे। बरिस्ता जा, उस तो बाद तेनू कदे बाहर जाने की लोड़ नहीं पाओगे। एंड उससे पहले जब मैं मॉरियस में था, सो ही वुड आस्क अदर पीपल कि भाई इस मुंडे ਨੂੰ बड़ा ਵਧੀਆ ਮੁੰਡਾ है, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾओ, बड़ा नाक कमाऊंगा, बड़े पैसे कमाऊंगा, ਇਹਨੂੰ बाहर लेके जाओ। एंड इमेजिन, अगर हम सोचते हैं कि भाई ये तो बड़ी अलग अलग डायरेक्शन है, एक जगह बोलते हैं मुंडे ਨੂੰ बाहर लेके जाओ, बड़ा बड़ा कुछ करूंगा, इसे कहना चल तेन बाहर जाने लोड़ नहीं पैनी। अगर गुरु जी के मुंह से कोई चीज आई है तो होनी ही होनी है। आई सेड ठीक है गुरु जी, जैसी आपकी इच्छा। सो दैट डे आई वेंट एंड आई सेड ओके आई विल जॉइन दिस जॉब। सो मेरा सारे राउंड्स एक ही दिन में हो गए एंड आई जॉइन बरिस्ता कॉफी कंपनी। एंड व्हाई आई एम शेयरिंग दिस इज दैट, सो सेम जैसे मोरेशन दिल्ली में था, तो ये बरिस्ता का भी हेड ऑफिस होता था, गुरु जी के मंदिर में जा सकता था। एंड एक दिन ऐसे ही गुरुजी के पास दिन में मैं गया हुआ था, मेरी मदर भी आए हुए थे। मेरी मदर चंडीगढ़, सुभाष रानी आंटी, सुभाष चौहान आंटी जिनको जानते हैं, सो चौहान आंटी इज माय मदर, एंड सो शी हैड कम फ्रॉम चंडीगढ़, एंड वो मेरे पास आए हुए थे क्योंकि मेरे एक और मासी कनाडा से आके एम्पायर स्टेट में रह रहे थे। सो मैं उनको, मदर को अपने लेके ड्रॉप ऑफ किया। जब आप एक बार एम्पायर स्टेट में घुस जाते हैं, जब आप भगवान के शरण में आ जाते हैं, तो आपको वो जगह छोड़ने का दिल नहीं करता। सो अगर मैं दिन में भी वहां पे 8 बजे पहुंच गया था, तो मेरा तो दिल ही नहीं करता था कि मैं वहां से काम पे जाऊं या वहां कहीं कहूं। एंड यू नो मैं बस सुबह 8-8:30 बजे बैठ जाना वहां पे जाके कोने में, बस शब्द चल रहे होते थे। सो एक दिन ऐसे फरवरी की बात है, आई थिंक 2006 के आसपास, एग्जैक्ट डेट मेरे को थोड़ा याद करना पड़ेगा, बट फेब की बात है बिकॉज उस टाइम में शिवरात्रि थी। इंदिरा मासी आए हुए थे वहां पे, जिनको कनेक्शन आंटी के नाम से भी जानते हैं लोग। एंड आई वाज सिटिंग गुरुजी की, जहाँ पे एम्पायर स्टेट में एरिया था जहाँ संगत बैठी थी संगत के टाइम पे, और गुरुजी अपने रूप में अंदर बैठे हुए थे। गुरुजी जगह और समय से परे हैं, उनके लोगों के साथ कनेक्ट करने के तरीके अलग हैं। वो अंदर अपने कमरे में बैठे हुए थे, ग्राउंड फ्लोर पे उनका कमरा था नीचे, एंड उन्होंने एकदम से जैसे ओम की जो ध्वनि होती है वो उन्होंने निकालनी शुरू करी। सो अ वेरी पावरफुल हमिंग साउंड ऑफ द यूनिवर्स, लाइक मतलब हम कितना भी करें उतनी डीप और उतनी प्रोनाउंस वो आवाज नहीं आती जितना उस दिन आई कुड हियर दैट।
वो आवाज सुन के गुरुजी सेड, सब माया है, सब माया है। एंड दैट टाइम आई कुड नॉट कंट्रोल माई सेल्फ, आई स्टार्टेड क्राइंग। मेरे को बड़ी कोशिश करी मेरी मासी ने और मेरी मदर ने चुप कराने की, बट इट वॉज इम्पॉसिबल। वो ऊपर फिर बेडरूम में भी लेके गए, जैसे खिंच पड़ती है, सब माया है। आई वॉज क्राइंग एंड मैं अकेले कमरे में था। फिर बाद में मेरी मासी और मेरी मदर को गुरु जी कहते, हाँ जी, करता फिर इन्हों चार्ज दे तो नो करेक्शन।